and safe at your home. Today we will start the next topic of physical chemistry, refractive index. I am Miram Ashraf. Let's see the content. Today we will discuss the refractive index and Abbe's refractometer. Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the topic. Okay, today's the topic is refractive index. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब भी हमारे पास जो लाइट है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। इसमें हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने पे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रेशो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। जैसे देखें, हमें पता है कि हमें लाइट कहाँ से मिल रही होती है, मोस्टली सन से मिल रही है, वहाँ से वैक्यूम आएगा, फिर जो है हमारी एयर आएगी। देखिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी पे डिफरेंस जो है वो आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम। तो ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, हाँ, जो कौन सी चीज़ है जो ट्रैवल कर रही है, टेम्परेचर पे और वेवलेंथ ऑफ लाइट पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास आउट करते हैं तो जो वो प्रोपगेट करती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। यहाँ पे आप डायग्राम देखें कि जो लाइट है, ये लाइट आई और इसने क्या किया, ये वैक्यूम था, ये एक मीडियम यानी कि एयर, ये दूसरा मीडियम यानी लिक्विड, यहाँ से वाटर आ गया। जब ये यहाँ से इस मीडियम में आई तो इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। अगर कोई भी जो है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो टकराती है और फिर अपने जो है वो पाथ चेंज कर लेती है तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। अगर ये बिल्कुल इसके साथ जो है वो स्ट्राइक करती और वापस एयर के मीडियम में ही चली जाती तो ये कहलाना था रिफ्लेक्शन। तो आपने ये ध्यान से याद रखना है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमने सीधा एक जो है वो नॉर्मल कंसीडर कर लिया, यानी कि एक परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया। अब ये जो लाइट है ये उसके साथ जो एंगल बना रही है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से देखें, जब ये लाइट मीडियम में से पास आउट करती है तो ये इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास आउट करती है तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड नॉर्मल। ठीक, ये हमारे पास क्या है, ये नॉर्मल है हमारा, तो ये उसकी तरफ बेंड हो गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, जब वो रेयर से डेंसर में आई है। अब रेयर मीडियम हमारा क्या है, एयर, और डेंसर मीडियम कौन सा है, लिक्विड। नेक्स्ट हम देखते हैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर दैट मीडियम एंड इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमें कहता है स्नेल्स लॉ। अब साइन आई हमने क्या कहा था कि ये हमारी वेलोसिटी है एयर में, ठीक है, और साइन आर क्या है, आपकी वेलोसिटी है लिक्विड में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन आई ओवर साइन आर, इसको वेलोसिटी इन एयर n2 से रिप्रेजेंट कर दें और n1 वेलोसिटी उसकी लिक्विड में रिप्रेजेंट कर दें। या फिर हमने एयर को क्या कहा था, रेयर मीडियम, तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का, और n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि ये जो आई था यहाँ पे डायग्राम में, जितना हम इंक्रीज करते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हमारे पास कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 हो जाए तो आर जो होगा यानी कि रिफ्रैक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और हमें पता है कि साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये
कहा कि अगर इंसिडेंट एंगल 90 हो जाता है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मैक्सिमम होगा, जिसे हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यहाँ पे वही इक्वेशन को देख लें, साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है, साइन आई 90, साइन 91, 1 ओवर साइन आर आ गया, ठीक है, और N2 ओवर N1। और अगर हमें साइन आर फाइंड आउट करना हो तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, रीअरेंज करके आपको निकालना आ जाएगा ना, साइन आर इज इक्वल टू N1 ओवर N2। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 90 से ग्रेटर हो गया है, ठीक है, जब 90 था एंगल ऑफ इंसिडेंट तो रिफ्रैक्शन मैक्सिमम था। अगर इंसिडेंट एंगल 90 से भी बड़ा हो जाता है तो रे जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी कि एयर मीडियम में थी, रेयर मीडियम में, तो वही स्ट्राइक करके वहीं से वापस चली जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं टॉपिक की तरफ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एबेज रिफ्रैक्टोमीटर। ये रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके पहले हम कंपोनेंट्स को स्टडी कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमारे पास एक लगा हुआ है टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप के ऊपर है आई पीस जहाँ से हम इसको देख सकते हैं। पीछे जो है ये एक स्केल लगा है जो कि एक आर्म्स के साथ जो है वो अटैच है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में दो प्रिज्म रखे हैं, प्रिज्म ए और प्रिज्म बी। ये हिंज है, ठीक है, हिंज होता है जो जोड़ होता है उसको बोला जाता है, जैसे दरवाजे का जो जिसे कब्जा भी आम अल्फाज में कहा जाता है। तो हिंज क्या है, ये उसका पॉइंट ऑफ ज्वाइन करने का जो पॉइंट है वो है। ये नॉब सी है, यानी कि हम इसको बंद कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। और इसके बाहर जो है प्रिज्म्स के बाहर एक वाटर जैकेट है। नीचे जो है वो एक देखे जो है मिरर लगा हुआ है, वो मिरर लाइट को फोकस करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको आई होप के पार्ट समझ आ गए हैं। तो मैं इसकी जो है वो रियल में डायग्राम दिखाती हूँ आपको। अब ये जो है ये रियल में कुछ इस तरह से जो है मॉडर्न जो है वो दिखाई देता है। ये हमारा ऊपर जो है ये आई पीस है, ये इसके एडजस्टमेंट के लिए नोब्स होती हैं। तो न्यू जो है मॉडर्न इस तरह से जो है एग्जिस्ट करता है। वो मैं आपको अभी कह रही थी दो प्रिज्म्स हैं, हम इसके मैकेनिज्म को आपको देखते हैं। अभी वो जो प्रिज्म्स थे, दो प्रिज्म थे ना एक बॉक्स के अंदर। अब इन प्रिज्म्स को, ये एक प्रिज्म आ गया, ये ऊपर जो है वो थोड़ा सा नजर आ रहा है, ये हमारा दूसरा प्रिज्म है। हम इसको पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जिस सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना हो वो इनके दरमियान में प्लेस कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इनको क्लोज कर देना है, ये ऊपर बंद कर देंगे और जो हमारे पास नोब थी उसे क्लोज कर देंगे। ये हमारी हिंज है, ठीक है, जिससे ये ऊपर नीचे जो है खुल सकता है। और इसके आगे करके नोब होगी जिसे हम उसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ऊपर से हम आईपीस से देखेंगे। आईपीस से देखने से नीचे से हमने क्या करना है, लाइट को एडजस्ट करना है। अब देखें इसकी जो रियल में जो है प्रोसेस वो किस तरह से होता है। ये आपका लाइट सोर्स होता है, जो नीचे से लाइट आ रही है। ये एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म, इसके दरमियान में सैंपल और ये दूसरा प्रिज्म। क्लियर। अब इसको हम इल्यूमिनेटिंग प्रिज्म बोलते हैं और इसको हम रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसका काम सिर्फ लाइट को फॉल करवाना है इस सैंपल के ऊपर। ये हमारा नॉर्मल आ गया, ये इसका इंसिडेंट आ गया एंगल, और ये उसका रिफ्रैक्टिव जो है वो एंगल आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसका हम देखें आगे कि अब ये देखें यहाँ पे ये इसका इंसिडेंट एंगल है, ये इसका रिफ्रैक्टिव एंगल है, और ये डार्क ब्लैक कलर का पोर्शन यहाँ पे बन रहा है। अब हम जब हम इसकी रीडिंग लेंगे तो वो किस तरह से लेते हैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो एक डार्क पोर्शन है और ये एक ब्राइट पोर्शन है, वो इसके बिल्कुल स्ट्रेट में पास आउट होना चाहिए। हम इसमें यूज करते हैं वाइट लाइट। तो वाइट लाइट जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो अब पता है यहाँ पे थोड़े थोड़े से समटाइम इधर कलर्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम कंपनसेटर लगा होता है जिसकी वजह से वो उनकी जो कलर्स आ जाती हैं लाइंस
अब कलर्ड लाइंस को रिमूव कर देते हैं और हम एडजस्ट करते हैं, इतना एडजस्ट करते हैं कि जो इंटरसेक्शन जो है उसको ये ब्राइट और लाइट पोर्शन सेपरेट आउट करें। अब नीचे जो है ये स्केल लगा हुआ होता है, स्केल के ऊपर भी एक लाइट का सोर्स होता है, वहां से लाइट पड़ रही होती है, आपको स्केल नज़र आ रहा होता है। तो जो बुक में बना गया है उसमें क्या था, आम के साथ स्केल अटैच था। तो ठीक है, उस स्केल से हम क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पे जिस पे जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी तब हम इसकी यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रीडिंग ले लेंगे। तो ये है हमारे पास मेथड इसको फाइंड आउट करने का। तो अब हम बुक से इसको रिवाइज करते हैं। द प्रिज्म बॉक्स इज ओपन, अ ड्रॉप ऑफ टेस्ट लिक्विड इज प्लेस। ठीक है, ये आपके पास क्या था, प्रिज्म बॉक्स था, इसको हम ओपन करेंगे, इसके दरमियान में अपना सैंपल प्लेस करेंगे। द क्रॉस wires of the telescope are focused by rotating the eyepiece and the mirror is adjusted for maximum illumination। ठीक है, आपने मिरर को एडजस्ट करना होता है, घुमा के देखना होता है। आजकल तो मॉडर्न आ गए हैं, लाइट नीचे खुद ही लगी होती है, आपने एडजस्ट करना है ताकि आप मैक्सिमम इल्यूमिनेशन कर सकें। प्रिज्म ब्लॉक इज स्लोली मूव्ड बैक वर्ड एंड फॉरवर्ड, यहाँ पे वो नॉब लगी होती है जिसको हम घुमाते हैं, जिसकी वजह से ये आगे पीछे मूव करता है। द प्रिज्म बॉक्स इज स्लोली मूव्ड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बाय मीन्स ऑफ नॉब सी अंटिल द फील्ड ऑफ व्यू बिकम पार्शली डार्क एंड पार्शली ब्राइट। ठीक है, जो मैंने आपको अभी व्यू दिखाया कि आधा ब्राइट हो जाएगा आधा डार्क हो जाएगा। व्हेन द व्हाइट लाइट इज यूज्ड the color fringes observed are removed by rotating the compensator consisting of two prisms attached at the nose of the telescope। तो इसमें हम कंपनसेटर एक अटैच हुआ होता है, ये कंपनसेटर अगर कलर्ड फ्रिंजेस आ गई हैं तो उसको रिमूव कर देगा। एंड अ शार्प लाइन विल डिवाइड द ब्राइट एंड डार्क पोर्शन। तो आपने देखा था ना, वो एक लाइन ब्राइट और डार्क को सेपरेट आउट कर रही थी। द प्रिज्म बॉक्स इज देन रोटेटेड अंटिल द end of the bright portion coincide with the point of intersection of cross wire of the telescope। तो वो टेलीस्कोप की जो क्रॉस वायर्स थी उसमें वो क्या कर रहा है, उस बिल्कुल उसमें से जो ब्राइट बाउंड्री थी जो सेपरेट आउट करी थी उसमें से पास आउट हो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली नोटेड ऑन द स्केल थ्रू द आई पीस। आई पीस से हम क्या करते हैं, उसमें रीडिंग ले लेते हैं, टेलीस्कोप के थ्रू जो है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रीडिंग ले लेते हैं। लेकिन इसकी एक प्रिकॉशन होती है कि जब आप इसको कर रहे हो तो आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। मोस्टली इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो आपकी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि टेम्परेचर चेंज ना किया जाए। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी डायग्राम। ये देखिए, ये टेलीस्कोप की इंटरसेक्शंस थी और ये जो है वो बाउंड्री, जो एक डार्क पोर्शन लाइट पोर्शन, इसको सेपरेट आउट कर रहा है और यहाँ स्केल से हम रीडिंग ले लेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से याद करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।